बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है भारत की एक प्रमुख जनजाति जिसका नाम है संथाल। ठीक है। जनजातियों के बारे में हम पिछले कुछ टाइम से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। हमने शुरुआत में विश्व की अनेक जनजातियों के बारे में पढ़ा था, जैसे एस्किमो, बुशमैन, पिग्मी, मसाई, किर्गिज, बद्दू। उसके बाद विश्व की सभी जनजातियों को पढ़ने के बाद हम आ गए थे भारत की जनजातियों पर। अब भारत में जो जनजातियां पाई जाती हैं उसमें से हम इससे पहले नागा और भील जनजाति के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो भारत में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं उसी में से आज हम एक जनजाति जिसका नाम संथाल है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब भी हम जनजाति की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका हैबिटाट, मतलब उसका निवास क्षेत्र, कि वास्तव में वो जनजाति रहती कहाँ है। ये तो हमने देख लिया कि ये भारत की जनजाति है, लेकिन भारत की ये जनजाति संथाल भारत में भी कहाँ पर निवास करती है, भारत में कौन सी जगह पर ये रहती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके निवास क्षेत्र की। तो निवास क्षेत्र को अगर हम देखें तो यह गौड़ जनजाति के, इसको अगर डिस्क्राइब करें तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ पता है इसकी क्या है, कि यह गौड़ जनजाति के बाद भारत की सबसे बड़ी दूसरी आदिम जनजाति है जिसकी जनसंख्या लगभग 50 लाख से ऊपर है। समझ में आया आपको कि भारत की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति कौन सी है? गोंड। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आने वाली आदिम जनजाति जो है वह है संथाल। और इस संथाल की जनसंख्या जो है वह कितनी है? 50 लाख से ऊपर, यानी कि हम दूसरे शब्दों में कहें आधा करोड़ से ज़्यादा। ठीक है। मतलब भारत में आधे करोड़ से ज़्यादा या 50 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वह कौन सी जनजाति के हैं? संथाल जनजाति के। और गौड़ जनजाति जिसे अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, जब हम उसे डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से गौड़ जनजाति सबसे बड़ी है ना, सबसे पहले नंबर पर आती है यह। और संथाल की अगर बात करें तो यह गौड़ जनजाति के बाद भारत की सबसे बड़ी दूसरी आदिम जनजाति है। तो भारत की सबसे बड़ी आदिम जनजाति कौन है? गौड़ है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह है संथाल, और इनकी संख्या भारत में 50 लाख से ज़्यादा है। मतलब संथाल की जनसंख्या भारत में 50 लाख से ऊपर है। अब हम इसके हैबिटाट की बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से प्रदेशों में या कौन कौन से क्षेत्रों में भारत में निवास करती है। तो इसके मुख्य प्रदेश या हैबिटाट को अगर देखते हैं तो यह जनजाति बिहार तथा झारखंड, और बिहार तथा झारखंड में भी विशेष रूप से छोटा नागपुर का जो पठार है ना, आपने नाम तो सुना होगा, तो बिहार और झारखंड, और उस बिहार और झारखंड में भी विशेष रूप से छोटा नागपुर का पठार के जिला संथाल, रांची, पालामाऊ और हजारीबाग के उत्तरी बंगाल एवं उड़ीसा के कटक के समीपवर्ती भागों में निवास करती है। समझ में आया कि अगर हम भारत के राज्यों वाइज देखें तो इसका मतलब ये जनजाति जो है वह बिहार, झारखंड और उड़ीसा आदि में निवास करती है। अब विशेष रूप से देखें तो छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में ये निवास करती हैं, और जिलों के हिसाब से देखें तो ये बिहार तथा झारखंड के जिला संथाल, रांची, पालामाऊ और हजारीबाग के उत्तरी बंगाल एवं उड़ीसा के कटक के समीपवर्ती भागों में निवास करती है। अब इस प्रदेश की जलवायु जो है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है। इस प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ वनस्पति सघन पाई जाती है। अब यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है ना, मानसूनी जलवायु लेकिन उष्णकटिबंध में आ रहा है ये। तो यहाँ वनस्पति सघन पाई जाती है, मतलब यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, और वर्षा की अधिकता के कारण ही वनस्पति भी कैसी पाई जाती है? सघन पाई जाती है।
ग्रीष्म ऋतु में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। ठीक है, वनस्पति तो सघन पाई जाएगी क्योंकि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान कैसा रहता है। तो दिन के समय ग्रीष्म ऋतु में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। वर्षा काल में वर्षा 160 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर तक हो जाती है। जब वर्षा की ऋतु होती है, रेनी सीजन होता है, तो उस रेनी सीजन में 160 सेंटीमीटर टू 180 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल यहाँ होती है। शीतकाल में वर्षा 10 सेंटीमीटर तक होती है। अब विंटर क्या होते हैं, विंटर में तो आपको मालूम है कि बस थोड़ी बहुत मावट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, विंटर में केवल 10 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा होती है, जिसे मावट कहा जाता है। और ये भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी वो विक्षोभ के कारण ये वर्षा यहाँ होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आते हैं उनकी वजह से ये लोग पहाड़ी वह वन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। अब हमने एक तो देख लिया कि कौन कौन से क्षेत्रों में ये निवास करती है। उसके बाद हमने यहाँ की जलवायु की बात कर ली कि जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है और दिन का जो टेम्परेचर होता है वो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। वर्षा काल में वर्षा 160 टू 180 सेंटीमीटर होती है, लेकिन विंटर में अगर बारिश की रेनफॉल की बात करते हैं तो वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। विंटर में टेम्परेचर कम हो जाता है। ये बात कर ली। अब हम देखेंगे कि ये लोग रहना कहाँ पसंद करते हैं, कहाँ ये लोग निवास करते हैं। तो ये लोग पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करते हैं। या तो पहाड़ों पर रहेंगे या जहाँ पर वन है वहाँ रहेंगे। तथापि वर्तमान में ये मैदानी भागों में स्थायी निवास करके कृषि कार्य करने लग गए हैं। इनके आवास कच्चे लेकिन साफ सुथरे होते हैं। अब ठीक है, ये लोग या तो पहाड़ों पर निवास करेंगे या फिर वनों में निवास करेंगे, लेकिन अब क्या करने लगे हैं, ये लोग मैदानों में आ गए हैं और मैदानों में ये कच्चे घर बनाकर रहने लग गए। कच्चे जरूर होते हैं इनके घर, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। और ये मैदानों में अपना कच्चा घर बनाकर निवास तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये मैदानों में स्थायी कृषि करने लग गए हैं। ठीक है, तो वर्तमान में ये मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं, स्थायी कृषि करते हैं, कच्चे घर बनाकर मैदानों में रहते हैं। घर भले ही कच्चे हों लेकिन कैसे होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि जो संथाल जनजाति है उनका निवास क्षेत्र कहाँ है, वहाँ जहाँ ये निवास करते हैं वहाँ की जलवायु कैसी है और ये कहाँ पर निवास करते हैं, मुख्य प्रदेश कौन से हैं। ये सब हमने नागा जनजाति के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं इनके भोजन के बारे में। संथाल जनजाति शिकारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। मतलब संथाल जनजाति के जो लोग हैं वो शाकाहारी भोजन भी करते हैं और मांसाहारी भोजन भी करते हैं, या हम कहें कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का ही भोजन करते हैं। इन लोगों में मद्यपान का पर्याप्त प्रचलन है। ये लोग शराब पर्याप्त मात्रा में पीते हैं, मतलब शराब का इनकी सामाजिक व्यवस्था में प्रचलन है, यानी शराब का यहाँ पर प्रचलन पाया जाता है, या ये लोग सीधे सीधे हम कहें कि शराब भी पीते हैं। शाकाहारी मांसाहारी तो है लेकिन साथ के साथ शराब भी पीते हैं। इनके घरों में चावल की बियर बनाई जाती है। आपने सुना होगा जैसे जौ से भी बियर बनाई जाती है, ठीक इसी प्रकार से इनके घरों में चावल से बियर को बनाकर तैयार किया जाता है। संथाल परंपरा से गौ मांसा भक्षी थे, है ना, जिसकी वजह से ये निकटवर्ती हिंदुओं के लिए घृणा के पात्र होते थे। प्रारंभ की अगर हम बात करें तो संथालों में परंपरा थी कि ये लोग गाय का मांस खाते थे। संथाल लोग जो थे वो परंपरा के अनुसार क्या करते थे, गाय का मांस खाते थे। अब ये गाय के मांस भक्षी थे इसीलिए क्योंकि हिंदू धर्म में आपको मालूम है कि गाय को माता माना जाता है और गाय की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म को अगर हम देखें तो हिंदुओं में गाय को माता के समान माना गया है और उसकी पूजा की
जाती है। तो इसी वजह से क्या था कि हिंदुओं के लिए हिंदू इनसे घृणा करते थे और ये हिंदुओं के लिए घृणा के पात्र होते थे, क्योंकि प्रारंभ में ये लोग गाय का मांस खाते थे और गाय का मांस खाना हिंदू धर्म में वर्जित है, इसीलिए हिंदुओं के ये घृणा के पात्र होते थे। हिंदू इनसे घृणा करते थे, क्यों? क्योंकि ये गाय का मांस खाते थे, जबकि हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है, उसे माता के समान उपमा प्रदान की गई है। वर्तमान में गौवध एवं गौ मांस भक्षण लगभग समाप्त हो गया तथा इन लोगों ने हिंदू धर्म को अपना लिया। लेकिन अब ये तो बात थी प्रारंभ की, कि प्रारंभ में ये लोग अपनी परंपरा के अनुसार गाय का मांस खाते थे और इसीलिए हिंदू इनसे घृणा करते थे। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है, इन्होंने गौ वध करना, गाय का वध करना और गौ मांस का भक्षण करना, गाय के मांस को खाना समाप्त कर दिया है, बंद कर दिया है। और इन्होंने आज की तारीख में हिंदू धर्म को ही क्या कर लिया है, अपना लिया है। अब हिंदू धर्म को अपना लिया तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि हिंदू धर्म में तो गाय को माता माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है, तो आज की तारीख में ये गाय को माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है। इसीलिए ये अब गाय का वध नहीं करते हैं और ना ही ये लोग गाय के मांस का भक्षण करते हैं, गौ मांस का भक्षण भी ये लोग नहीं करते हैं। तो ये था इनके भोजन के बारे में। तो आज हमने बात की भारत की प्रमुख जनजाति संथाल के बारे में। हमने ये देखा कि संथाल जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति के बाद दूसरे नंबर की जनजाति है। फर्स्ट नंबर की गौंड थी, सेकंड नंबर की संथाल थी। फिर हमने इसका निवास क्षेत्र देखा, फिर जहाँ ये निवास करते हैं वहाँ की जलवायु किस प्रकार की थी, उसके बाद हमने देखा कि इनका भोजन किस प्रकार का है। तो ये थी संथाल के बारे में, निवास क्षेत्र और भोजन के बारे में जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम संथाल जनजाति पर ही और इससे संबंधित जो सब टॉपिक्स हैं, सब थीम है संथाल की, उनको डिस्कस करेंगे।